एक नया सुपर अर्थ खगोल विज्ञान द्वारा खोजा गया और ये काफी दिलचस्प है। इस ग्रह को तोई 715b कहते हैं और ये धरती के आकार का लगभग 1/2 गुना है। इसी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा जाता है। ये हमारे अंतरिक्ष के हिसाब से काफी नजदीक है, सिर्फ 137 प्रकाश वर्ष दूर। तुलना के लिए ज्यादातर एक्सोप्लैनेट सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं और जो भी दिलचस्प चीजें जैसे कि काले छिद्र और गैस की बादल आमतौर पर हजारों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। तो क्या ये रहने योग्य हो सकता है? रहने योग्य क्षेत्र उस जगह का अनुमान है जहाँ एक ग्रह पर जीवन हो सकता है। तरल पानी के लिए सही हालात, इसे हम उस दूरी के रूप में समझते हैं जो तारे से होती है, जहाँ ग्रह की तापमान ठीक ठाक होने चाहिए और पानी उसकी सतह पर तरल अवस्था में रह सके। ये बहुत ही सटीक नहीं है क्योंकि ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे तारे का प्रकार, ग्रह की प्रवक्ता, उसका आकार और भी बहुत कुछ। बस इस ध्यान में होना चाहिए कि पानी के लिए ग्रह को सही तरह का वायुमंडल और कुछ और चीजें भी चाहिए। इसलिए हमने 2014 में एक सख्त परिभाषा बनाई जो ये है, निवास योग्य क्षेत्र एक ज्यादा सटीक शब्द है जो उन सबसे अच्छे उम्मीदवारों को खोजने में मदद करता है जिनमें तरल पानी हो, नहीं तो हमें बहुत सारे संभावित निवास योग्य ग्रह मिलते हैं जो असल में निवास योग्य नहीं होते हैं। CHZ इस बात पर आधारित है कि एक ग्रह को अपने तारे से कितनी ऊर्जा मिलती है जो पृथ्वी की तुलना में होती हैं। अगर एक चट्टानी ग्रह को 40 से 85% ऊर्जा मिलती है तो उसे CHZ में माना जाता है, चाहे वो तारे से कितना भी दूर क्यों ना हो। इन ग्रहों में निवास योग्य होने की संभावना ज्यादा होती है। और हाँ, TOI 7115 भी वहाँ स्थित हैं। ये सुपर आर ग्रह M प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। इसे रेड बोना भी कहा जाता है। ये ऐसा तारा है जो हमारे सूरज से बहुत ही छोटा और ठंडा है, लगभग सूरज के आकार और द्रव्यमान का 1/4। लेकिन अगर ग्रह हैबिटेबल जोन में है तो ये जीवन के लिए वास्तव में एक बेहतर विकल्प है। रेड बोने हमारे पीले बोने सूरज से बहुत ही लंबे समय तक जीते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके ग्रहों पर छोटे जीवों के बढ़ने के लिए उनके पास ज़्यादा समय होता है। और ये रेड बोना सच में हमारे तारे से बड़ा है। हमारा सूरज 5.6 अरब साल पुराना है और ये तारा लगभग 6.6 अरब साल पुराना है, उस 100 मिलियन साल ऊपर नीचे। इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये खतरनाक नहीं। ये युवा लाल बोनों की तरह भड़कता नहीं है क्योंकि उन भड़कने की बहुत ही मजबूत हो सकती हैं और ग्रहों के वायुमंडल को भी छीन सकती हैं। हालांकि इसके चारों ओर कुछ ग्रहों का वायुमंडल पतला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लाल बोना पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। हम अभी ऐसे लाल बोने की तलाश कर रहे हैं जहाँ ग्रह जीवन का समर्थन कर सके। हमारा सुपर अर्थ अपने तारों के बहुत ही करीब है, बस 19 दिनों में इसकी परिक्रमा कर रहा है क्योंकि तारा छोटा है। प्लेनेट इतना करीब है कि जब ये अपने तारे के सामने से गुजरता है तो ये काफी बार होता है और बहुत ही साफ साफ दिखता है। इससे जैसे जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप के लिए इसकी वायुमंडल का अध्ययन करना आसान हो जाता है बिना ज्यादा समय लगे। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो ये हमें दूर के ग्रहों को समझने के एक नए युग में ले जा रहा है जो हमारे सौर मंडल से बाहर है। सोचिए, एक जैसे कि ग्रह की हवा में कौन कौन से गैसें हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। उसे देखना कितना मजेदार होगा। जेम्स वेब हमें ऐसे ग्रहों को खोजने में मदद करेगा जो जीवन को सपोर्ट और समर्थन करता है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या TOI 7115b की कोई वायुमंडल है। अगर है तो इसका वायुमंडल किसी ऐसे ग्रह के मुकाबले ढूंढना आसान हो सकता है जो ज़्यादा सूखा और घना है। इससे हम और ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं क्योंकि ये जीवन के लिए एक अच्छा विकल्प है। जो इसके अलावा इस सिस्टम में एक और ग्रह हो सकता है जो रहने योग्य क्षेत्र में है, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते हैं कि वो सच में है। उसका नाम थोड़ा अजीब है
लेकिन अगर वो सच में है तो पृथ्वी के साइज का होगा और रहने योग्य क्षेत्र का सबसे छोटा ग्रह होगा। TOI 711b के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ पानी नहीं हो सकता बल्कि एक पूरा वाटर वर्ल्ड हो सकता है। ओशियन प्लेनेट ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर समुद्र होते हैं या अंदर समुद्र होते हैं। इनमें ज्यादा सूखी जमीन नहीं हो सकती क्योंकि पानी सब कुछ ढक सकता है। कभी कभी पूरे ग्रह दूसरी तरल पदार्थों से होते हैं जैसे लावा या अमोनिया से ढका हो सकता है। जब बाहरी सौरमंडल के ग्रहों की बात आती है तो हम अपनी मौजूदा तकनीकी से सीधे सतह से पानी नहीं, वैज्ञानिकों ने वातावरण में पानी के वाष्प की तलाश की क्योंकि ये संकेत हो सकता है कि नीचे तरल पानी हो सकता है। और जाहिर है हम सोचते हैं कि क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है। उम्मीद है कि ये लेवायातन जैसे दानवों के रूप में नहीं होगा। हमारे मॉडल दिखाते हैं कि जिन ग्रहों में महासागर हैं वे हमारी गैलेक्सी में काफ़ी आम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कई महासागरीय ग्रह हो सकते हैं जो खोजे जाने का इंतजार करें। लेकिन TOI 7115b के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छोटे ग्रहों के आकार के अंतराल में हैं। अगर हम ग्रहों की लाइनअप में रखें तो उनमें यही होगा जो पृथ्वी से बड़े और छोटे हैं। लेकिन अचानक का अंतर उन ग्रहों में जो हमारी तुलना में 2 गुना बड़े हैं। ये ग्रह कहाँ हैं? ये अंतर वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें बताता है कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि इस आकार के ग्रह नहीं बनते हैं, वे असल में बड़े आकार में शुरू होते हैं और फिर अपनी कुछ मास खो देते हैं जैसे कि ये गुब्बारा धीरे धीरे हवा छोड़ता है। शायद इसलिए होता है क्योंकि वो अपने तारे के चारों ओर कैसे परिक्रमा करते हैं जिससे तारे उनकी कुछ सामग्री उड़ा देते हैं। जैसे हमारा सूरज धूमकेतु की पूंछ से गैस के साथ करता है। ये गैस का नक्शा बहुत सारी रहस्यमयी बातें रखता है और हमारे नए सुपर आर जैसे ग्रह का क्लूज बताता है जो हमें इसे समझने में और भी मदद करता है। हमें यकीन नहीं है कि ये लाल कोने तारे के चारों ओर मौजूद है या नहीं। शायद ये इस बात का अंतर है कि ये ग्रह कितने घने हैं, न कि उनके असली आकार में। इसलिए हमारे खोजे गए ग्रह का अध्ययन करना और भी दिलचस्प है। इससे हमें दूर के तारे और उनके घरों के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। मैंने पहले टेस्ट का जिक्र किया था, नासा का टेस्ट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण सैटेलाइट अब 6 साल से अंतरिक्ष में है और ये बेहद ही सफल रहा। नासा ने टेस्ट लॉन्च किया क्योंकि हमने पहले ही 5000 से ज्यादा ग्रह खोज लिए जो दूसरे तारों के चारों ओर घूम रहे हैं, मुख्य रूप से केपलर टेलीस्कोप की बदौलत। लेकिन केपलर ज्यादातर बड़े ग्रहों को ढूंढता था जो जरूरी नहीं है कि पृथ्वी जैसे हो। हमने नजदीकी चमकदार तारों के चारों ओर छोटे पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया ताकि भविष्य की टेलीस्कोप से अध्ययन करना आसान हो सके। ये काम कैसे करता है? कैमरा तारों का अवलोकन करता है और उनकी चमक में बदलाव की तलाश करता है। चमक अचानक थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है और फिर वापस बढ़ जाती है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई ग्रह उसके सामने आ रहा है, लेकिन सितारे दूसरी वजहों से भी मंद हो सकते हैं जैसे कि भड़कना या उनकी सतह पर काले धब्बे होना। इसलिए हमें इस डाटा के साथ सावधान रहना चाहिए। टेलीस्कोप हमें इन ग्रहों का आकार और कक्षा दिखाता है, फिर जमीन पर टेलीस्कोप उनकी मास का पता लगाने में मदद करते हैं। इन 3 पैरामीटर से हम ये जान सकते हैं कि ग्रह किस चीज़ के बने हैं और क्या वे पृथ्वी की तरह चट्टानी है या बसवर्ती की तरह गैसीय। हाँ, आपको इससे बचना चाहिए। टेलीस्कोप की खोजों में से एक थी TOI 700 सिस्टम, जहाँ उसने अपने पहला धरती जैसे ग्रह TOI 700d खोजा। ये एक्सोप्लैनेट भी एक लाल कोने तारे के चारों ओर घूमता है और ये हमसे करीब 100 प्रकाश वर्ष दूर है। दुर्भाग्यवश ये रहने लायक नहीं है क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा है। एक और बड़ी खोज ओ माइक्रोस्कोपी सिस्टम में हुई जहाँ टेस्ला ने एक ऐसा ग्रह खोजा जो धरती के आकार से लगभग 4 गुना बड़ा है और एक और ग्रह जो लगभग 3 गुना धरती के आकार का है। ये सिस्टम अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। करते हुए टेस्ला ने कई रोमांचक चीजें देखी हैं जैसे सुपरनोवा, गर्म दुनिया और भी बहुत कुछ। अब जब ये अपने 6ठे साल में प्रवेश कर रहा है तो हम और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं।
बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक दें।